चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज पढ़ा था। तो लीनियर चार्ज के कारण जो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के कारण जो पोटेंशियल आया था वो तो इनफाइनाइट आया था, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो आपका आया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नेचुरल लॉग R2 बाय R1, ये आपका आ गया था। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग के कारण या आर के कारण अपन ने पोटेंशियल निकाला था, वो आपका आया था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये कुछ शेप के कारण हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है, होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण अपन क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। या तो होलो हो यानी चार्ज जो हो उसकी सरफेस पे हो, या फिर कंडक्टिंग हो तो भी आपका चार्ज कहां पर होगा, उसकी सरफेस पे होगा, उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आता, आपका ये टॉपिक मेनली आता है जेई और नीट के एग्जामिनेशन में। बोर्ड में ये डेरिवेशन नहीं आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट आपका डेरिवेशन आपको समझाऊंगा जो जेई के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और नीट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसके कारण होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, जो बोर्ड में पूछी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर अपन ने निकाली है। ठीक है, तो उसमें 3 केस आए थे। ठीक है, तो मैं वहीं से चालू कर रहा हूं। ठीक है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है, तो ये आपको मैं बता चुका हूं। ई आउटसाइड क्या थी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ई सरफेस क्या थी आपकी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, और ई इनसाइड क्या थी आपकी 0। ठीक है, अब वी नो दैट V इज इक्वल टू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R E डॉट dr। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इसी के कारण। ठीक है, तो इफ पॉइंट P इज आउटसाइड द होलो और कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका होलो या कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर है, आपका चार्ज केवल कहां पर है, सरफेस पे है। ठीक है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसकी रेडियस क्या हो गई, कैपिटल R हो गई। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, V बराबर माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R E डॉट dr। ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। ठीक है, तो अब आपको ये E लेना, पॉइंट कहां पर है, बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेना है, इंफिनिटी से बाहर, इस पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो, मतलब बाहर वाली ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है। तो आपका क्या हो जाएगा, V बराबर माइनस इंटीग्रेशन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर dr लिमिट इंफिनिटी टू कैपिटल R। तो V बराबर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा इंफिनिटी से R तक 1 अपॉन R स्क्वायर का dr के रिस्पेक्ट में। तो V बराबर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन आर लिमिट इंफिनिटी से
आर तक। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वी आउट बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, माइनस कैंसिल हो गया, पहले अपर लिमिट माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो गई इन्फिनिटी, तो आर की जगह इन्फिनिटी रखेंगे। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, 0, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो वी आउट बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया आउटसाइड द होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है, केस सेकंड अपन बात करते हैं। इफ पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, अगर पॉइंट P कहां पर हो, स्फीयर की सरफेस पे हो, यानी स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, कैपिटल आर। ठीक है, तो आपका क्या होगा, V सरफेस बराबर माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू कैपिटल आर ई डॉट डी आर। ठीक है, अब यहां पर ई इंफिनिटी से लेके सरफेस तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा V सरफेस बराबर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर इंफिनिटी टू आर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो V सरफेस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा इंफिनिटी टू कैपिटल आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो V सरफेस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन आर होता है, लिमिट इंफिनिटी टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो V सरफेस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू अपॉन 4 पाई नॉट। ठीक है, पहले अपर लिमिट 1 अपॉन आर माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो V सरफेस बराबर क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, तो ये सरफेस पे आपकी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। अब केस थर्ड बात करते हैं। केस थर्ड, इफ पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। तो आपका V इनसाइड क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर, आर कहां पर है, पॉइंट अंदर हो गया। ठीक है, ई डॉट डी आर। ठीक है, ई क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी से उस पॉइंट तक जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इंटीग्रेशन। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसकी अलग अलग लिमिट पे वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो V इन बराबर क्या होगा, माइनस पहले इंफिनिटी से बाहर मतलब सरफेस तक क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, फिर प्लस आर से स्मॉल आर तक, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है 0, तो 0 डॉट डी आर, तो 0 का इंटीग्रेशन तो क्या होता है 0, तो V इन, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी आप कर चुके हो, कितना आया था, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और कितना रहेगा, जितना कि सरफेस पर होता है। ठीक है, तो अब होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ किस किस के बीच में आएगा, V वर्सेस R। तो अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट जितना सरफेस पे है, तो पहले ग्राफ ऐसा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट रहेगा। फिर बाहर जो आएगा वो R के इनवर्सली
प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा ग्राफ आपका आ जाएगा। तो V वर्सेस R का ग्राफ पूछेंगे तो ये होगा किसके लिए, होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पूछेंगे तो पहले अंदर 0, सरफेस पे मैक्सिमम, फिर R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये E वर्सेस R है और ये V वर्सेस R है, ठीक है। ये किसका आपका ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस R और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस R। तो एक बार दोबारा बता रहा हूं, ये V वर्सेस R का ग्राफ है। दोबारा यहां पर बनाकर बता देता हूं, अगर किसी को दिख नहीं रहा हो तो बिल्कुल गौर से देखिएगा। ये V वर्सेस R, तो आपका अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, कब तक, जब तक सरफेस तक नहीं आ जाते, यानी स्मॉल r कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाता। और कितना रहेगा, जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना रहेगा। फिर जैसे ही बाहर आते हैं तो बाहर जो V है वो आपका क्या है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये आपके R के इनवर्सली। हाँ, E का ग्राफ कैसा बना था, E का ग्राफ इस तरह से बना था। ये E वर्सेस R का ग्राफ था। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाती है और फिर R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर V R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहां पर E R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। E अंदर 0 है, V अंदर 0 नहीं है, कांस्टेंट है, जितना सरफेस पे होगा उतना ही निकाला जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ड्यू टू होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल चुकी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, इसका ग्राफ बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसका फॉर्मूला बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, डेरिवेशन नहीं पूछा जाता। और इस पर न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं जेई मेंस में, ठीक है। बोर्ड के अकॉर्डिंग ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई मेंस और नीट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और इनके जो रिजल्ट हैं वो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है, और व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक, तो अभी अपन ने देखा था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो और ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसके कारण, एक होलो और नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हो, ठीक है। आपको क्या लेना है, एक सॉलिड स्फीयर लेना है। सॉलिड स्फीयर ले लिया, ठीक है, जिसका सेंटर O है, रेडियस कैपिटल R है, जिसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी रो बराबर Q अपॉन 4 पाई R क्यू बाय 3, 4/3 पाई R क्यू, ये आपकी चार्ज डेंसिटी हो गई, ठीक है। इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट P पर। पॉइंट P केस क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट, इफ पॉइंट P is outside the sphere, अगर पॉइंट P कहां पर, स्फीयर के बाहर है, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा। तो आपको पता है पॉइंट P कहां ले लिया मैंने, यहां पर ले लिया, बाहर ले लिया, ये आपका स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट P पर। अब आपको क्या निकालना, V निकालना। तो V आउटसाइड बराबर माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R, ये रिलेशन होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। V बराबर माइनस इंफिनिटी टू R E डॉट dr। E कौन सा, E
इन्फिनिटी से यहां तक, मतलब बाहर वाली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो आपने पढ़ा हुआ है, आपको मैंने लास्ट लेक्चरों में बताया, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट पढ़ाया था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, वो ई आउटसाइड क्या होती है, ई आउटसाइड बराबर क्या होती है, क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहां पर अपन रख देंगे। तो V आउटसाइड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर dr। ठीक है, तो V आउट बराबर आपको चाहिए, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस बाहर, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट भी बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन होगा कहां से, इन्फिनिटी से r तक, किसका, 1 अपॉन आर स्क्वायर का dr के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो V आउट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन आर, लिमिट वही इंफिनिटी से आर। तो V आउटसाइड, V आउटसाइड, तो गौर से देखेंगे क्या होगा, माइनस ये बाहर जाएगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, बचा क्या, लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन आर अपर लिमिट माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो V आउटसाइड बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। तो जो होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण आया था वही यहां पर आ गया, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम थी। ठीक है, केस सेकंड की बात करें, इफ पॉइंट P is on the surface of sphere, ठीक है, यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो V सरफेस के लिए क्या करना पड़ेगा, V सरफेस बराबर माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी से कैपिटल R, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी आएगी, इंफिनिटी से कैपिटल R तक की ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है। तो कैपिटल से मतलब इंफिनिटी से कैपिटल R तक की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहां रखेंगे, तो V सरफेस बराबर माइनस इंफिनिटी टू कैपिटल R, E डॉट, E की जगह वैल्यू रख दो, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर dr। ठीक है, तो V सरफेस बराबर क्या हो जाएगा, V सरफेस बराबर हो जाएगा माइनस Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा इंफिनिटी से कैपिटल R तक 1 अपॉन आर स्क्वायर का dr के रिस्पेक्ट में। तो आपको पहले भी बता चुका हूं 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, V सरफेस बराबर माइनस Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन आर, लिमिट इंफिनिटी टू कैपिटल R, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, V सरफेस बराबर Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन कैपिटल R माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, पहले R की जगह अपर लिमिट यानी कैपिटल R रखेंगे, फिर R की जगह लोअर लिमिट यानी इंफिनिटी रखेंगे, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाता है, 0। तो V सरफेस बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है कहां पर, सरफेस पर। ठीक है, केस थर्ड की बात करते हैं, ये आपका इंपोर्टेंट है।
ये उस वाले केस से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अलग होती है। तो ये काफी अलग आपका रिजल्ट आपका आने वाला है, तो इसको गौर से देखेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं केस थर्ड। इफ पॉइंट P is inside the sphere, ठीक है, जो पॉइंट P है वो कहां पर है, स्फीयर के अंदर है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल r लेस देन हो जाएगा क्या, कैपिटल R। ठीक है, अब क्या होगा, V इनसाइड बराबर माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R E डॉट dr। अब यहां पर भी वही बात आती है कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और होती है। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो V इनसाइड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल R Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डॉट dr, ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस कैपिटल R से स्मॉल r तक अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्या आई थी, Q R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R Q डॉट dr। ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इसके लिए आपको पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे, जहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बताया था। तो बाहर क्या बताया था, Q अपॉन 4 पाई नॉट R स्क्वायर, सरफेस पे भी उतना ही बताया था, कैपिटल R हो गया था स्मॉल r की जगह पर, लेकिन अंदर क्या आया था, Q R अपॉन 4 पाई नॉट R स्क्वायर आया था। ठीक है, अब V इनसाइड, तो अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करता हूं तो इस पूरे की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं, गौर से देखो ये वही है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसकी वैल्यू। अब माइनस इंटीग्रेशन इसकी बात करता हूं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, कैपिटल R से स्मॉल r तक, स्मॉल r का dr के रिस्पेक्ट में केवल इसका इंटीग्रेशन होगा। तो V इन बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर जो r है उसका क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन में 2 लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r। ठीक है, तो V इन बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q, यहां पर लिमिट हो जाएगा क्या, ये वैल्यू लिमिट के साथ रखता हूं तो नीचे 2 हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, और सिंप्लीफाई करता हूं तो V इन बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर, एक R बाहर ले गए इसलिए R स्क्वायर बचा, नहीं तो R क्यूब था। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो V इन बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो जाएगा 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस माइनस प्लस R स्क्वायर अपॉन में 2R स्क्वायर। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, तो V इन बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो R क्यू। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय 2।
ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया इनसाइड द होलो, सॉरी, इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर। तो ये बिल्कुल ध्यान से आपको ये फॉर्मूला याद रखना। अभी ये डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ, इसमें काफी पार्ट बचा हुआ है। तो आप देख लें, पहले क्या किया, सरफेस पे बाहर निकालना, तो बाहर तक की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इंटीग्रेशन किया। सरफेस पे निकालना है तो सरफेस तक की, अंदर निकालना है तो इन्फिनिटी से अंदर तक की। तो वो दो पार्ट में ब्रेक हो रही है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है तो उसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया। दोनों को कंबाइन करके ये आपका फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द होलो, सॉरी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि इसके आगे मेरे को करना और भी है। ठीक है, तो ये हटा रहा हूं। तो अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया, ठीक है, अंदर आया V इन बराबर Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R क्यू, ठीक है, 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर पाई 2। अच्छा, अब सेंटर पे, तो जब अपन ने होलो निकाला था तो होलो के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आया था और वो सरफेस के बराबर। तो सेंटर पे भी कितना आया था, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन कैपिटल R आया था होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में। ठीक है, अब इसमें अगर बात करते हैं तो एट सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर 0। स्मॉल r बराबर 0, तो V सेंटर बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R क्यू इंटू 3R स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2। तो माइनस 0 का तो कोई मतलब नहीं, इससे ये कैंसिल हो गया। तो सेंटर बराबर, ठीक है, ये 3/2 को मैं पहले लिख लेता हूं, इंटू Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो V सेंटर बराबर मैं आपको लिख के दे सकता हूं 3/2 V सरफेस। ठीक है, तो ये होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्या होता है, जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका 3/2 टाइम्स होता है। ठीक है, अब अपन ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ किसमें, पहले आपको बता देता हूं E वर्सेस R का ग्राफ कैसा था इसके लिए। तो E वर्सेस R, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर देखोगे तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो ये क्या आया था, यहां पर पहले स्ट्रेट लाइन कहां तक, सरफेस तक। ठीक है, सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद क्या थी, R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर E प्रोपोर्शनल टू R थी, यहां पर E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, ये E। अब V का अगर ग्राफ देखते हैं, हाँ, कई बुकों में ये ग्राफ उल्टा बनाया जाता है, नेगेटिव बताया जाता है कि जो V आया है वो नेगेटिव आया है, क्योंकि ये माइनस साइन वो नहीं लेते। तो आप माइनस साइन लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना। यहां पर जो है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वो भी माइनस। तो जो ग्राफ जिसमें आपका क्या होता है, R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वो ग्राफ बनता है पैराबोला। कैसा, पैराबोला। माइनस है मतलब उल्टा पैराबोला। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा पैराबोला बनेगा। कहां तक, जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, V सेंटर बराबर 3/2 टाइम्स ऑफ V सरफेस। ठीक है, और जैसे ही बाहर जाते हैं तो बाहर जो पोटेंशियल है V आउट, वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ यहां से बदल जाएगा और रेक्टिलिनियर हाइपरबोला हो जाएगा। पहले क्या है, पैराबोला, और बाहर क्या है, रेक्टिलिनियर हाइपरबोला हो जाता है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, इस तरह से कई और सरफेस की कराएंगे, आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ सकते हैं, लेकिन बोर्ड में इससे ज्यादा तो पूछा नहीं जाएगा।
ठीक है, वो पूछा जाएगा तो जेई और नीट में। उसके लिए आपको सिंपल ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, v बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर लिमिट इंफिनिटी टू आर, ये पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए v बराबर माइनस इंफिनिटी टू सॉरी R1 से R2 ई डॉट डी आर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है। इनका यूज करके जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो यहां पर रखें और इजीली आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आपका जेई और नीट में लिमिटेड नहीं होता। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, पोटेंशियल नहीं पूछेंगे क्वेश्चन में आपसे, कहीं पर भी पोटेंशियल नहीं पूछा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा। तो क्या पूछेंगे, वर्क डन पूछ लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये याद रखेंगे, कहीं पर भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क डन पूछा गया है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। पहला काम आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और उसमें चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपको लगा के कोई सा भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपके एंडिंग टॉपिक बचे क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका मैं बता दूं, किसी भी सिस्टम की या किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसको उस पोजीशन तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो उसकी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज की पूछी जाएगी, फिर आपका कई चार्ज के कारण एक चार्ज की पूछी जाएगी और सिस्टम ऑफ चार्ज पूरे सिस्टम की पूछी जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में जरूर करवाऊंगा। ठीक है, हाँ, इसमें कोई दिक्कत आती है आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज सेंड करें, कमेंट करें, कुछ भी दिक्कत आती है पूछिए जरूर। और अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहा, कुछ कमी रह रही, तो आप मेरे को जरूर बताइए कि जिससे मैं वो कमी दूर करके आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर आपको डिलीवर कर सकूं। कोई समस्या रहती है तो आप बिल्कुल मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है आप देखने के बाद कम से कम लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट नहीं कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। शेयर जितने से ज्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके ही दोस्तों को इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि बिना किसी पैसे के आपके घर पे अभी लॉकडाउन में पढ़ाई हो रही, तो उसका फायदा आप लीजिए, अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो मैसेज जरूर करिए कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रही, तो उसका समाधान जरूर करेंगे। ठीक।